स्वागत है आपका मेरे इस चैनल दास्तान मुसाफिर में। और मैं चेतन फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नई दास्तान लेकर। हर शाम की तरह करीब 8 बजे कार्तिक अपने शांत फ्लैट में कदम रखता है। दिन भर की थकान और स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो नहाने चला जाता है। नहाकर आते ही वो देखता है कि उसका फोन बज रहा है। निशा। मोबाइल स्क्रीन पर यही नाम आ रहा था। कार्तिक और निशा एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस में होने वाली चीजों के बारे में गॉसिप करते करते ये अच्छे दोस्त बन गए हैं और ये कॉल भी ऑफिस गपशप के लिए ही था। निशा को कार्तिक से बात करना अच्छा लगता था और कार्तिक भी निशा की सारी बातें बड़े इत्मीनान से सुनता था। निशा अपने दिल की हर बात कार्तिक से किया करती थी, चाहे वो घर परिवार की हो या उसकी लव लाइफ की। और ऑफिस गपशप का तो कोई अंत ही नहीं था। लेकिन आज बातें कुछ ज्यादा ही लंबी चल रही थी और निशा काफी परेशान भी लग रही थी। निशा, सब ठीक है ना? कार्तिक ने पूछा। कार्तिक का बस इतना पूछना ही था कि निशा की सिसकने की आवाज ने कार्तिक को परेशान कर दिया। क्या बात है निशा, क्यों रो रही हो? चिंता भरी आवाज में कार्तिक ने उससे कई बार पूछा। अपने रोने को काबू में करते हुए निशा ने अपने आप को संभाला और कहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ कार्तिक। क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हें? कार्तिक की चिंता बढ़ रही थी। ऑफिस में ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? कार्तिक ने पूछा। ये ऑफिस के बारे में नहीं है, निशा ने रुंधी हुई आवाज में कहा। तो फिर? कार्तिक ने पूछा। बताओ मुझे, क्या बात है? गौरव। ये कहकर निशा और जोर से रोने लगी। गौरव निशा के बॉयफ्रेंड का नाम है। हम दोनों में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, निशा ने अपने आप को संभालते हुए कहा। और आगे कहती है कि गौरव ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं कार्तिक? और फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। कार्तिक निशा की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनता है और उसे भरोसा दिलाता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत होना, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। आगे कार्तिक उसे समझाता है कि तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कार्तिक की इन्हीं बातों ने निशा के दिल के जख्मों पर मरहम का काम किया। रात काफी हो गई है निशा, सो जाओ, कार्तिक ने कहा। लेकिन निशा का मन फोन रखने का नहीं था और उसे कार्तिक से बातें करने अच्छा लग रहा था। कार्तिक भी जानता था कि उसका दुख पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो जरूर बांट सकता था। एक सच्चे दोस्त के रूप में कार्तिक का वहाँ होना ही काफी था। ऑफिस का अगला दिन बाकी दिनों के जैसा ही था, लेकिन कुछ तो अलग था। कार्तिक और निशा भावनात्मक रूप से काफी करीब महसूस कर रहे थे। कभी कभार होने वाली बातें अब रोजाना होने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने लगे थे। ऑफिस के बाद कार्तिक निशा को अपनी बाइक पर घर छोड़ने जाने लगा था। ऑफिस टाइम के बाद भी वो समय बिताने लगे। कार्तिक निशा को अपनी बाइक पर दिल्ली की सड़कों पर घुमाने निकल जाता। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने लगे और एक दूसरे की ज्यादा कदर करने लगे। निशा को भी कार्तिक के साथ समय बिताना काफी पसंद था, खासकर कार्तिक के साथ बाइक राइड्स पर। कार्तिक ने यह महसूस किया कि उसे निशा से प्यार हो गया है और निशा भी उसे चाहती है। उसके बाद कार्तिक ने फैसला लिया कि वो अपने दिल की बात निशा से करेगा और अपने प्यार का इजहार करेगा। अब क्योंकि निशा को कार्तिक के साथ बाइक राइड्स काफी पसंद थी, तो कार्तिक ने निशा के लिए प्यार के इजहार के साथ एक हेलमेट भी लिया, उसे गिफ्ट करने के लिए। निशा 2 दिन से छुट्टियों पर थी। कार्तिक ने निशा को कॉल किया और उससे मिलने के लिए बोला। मुझे तुम्हें कुछ बताना है कार्तिक, निशा ने बहुत उत्साहित होकर कहा। कार्तिक खुश था क्योंकि आज वो अपने प्यार का इजहार करने वाला था और शायद निशा भी। निशा के लिए हुए गिफ्ट यानी उस हेलमेट को कार्तिक ने एक सुंदर से गिफ्ट पैक में लेकर जाता है। कार्तिक की धड़कनें बढ़ने लगी थी और कहता है, कहो क्या कहना है? कार्तिक की धड़कनें बढ़ने लगी थी। वहीं निशा भी काफी खुश नजर आ रही थी। गौरव, निशा कहती है। मैं समझा नहीं निशा, क्या कहना चाहती हो? कार्तिक ने कहा। गौरव, कार्तिक, गौरव मेरी जिंदगी में वापस आ गया है। कार्तिक, मैं अपनी इस खुशी को सबसे पहले तुमसे शेयर करना चाहती थी क्योंकि तुम ही मेरे सबसे अच्छे और करीबी दोस्त हो। कार्तिक की धड़कनें जैसे रुक सी गई थी। निशा के लिए गए हेलमेट को वो अपने बैग से नहीं निकालता। अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कार्तिक बनावटी खुशी और स्माइल के साथ निशा से बातें करने में लग जाता है।